गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है बाज़ार के बारे में। बाज़ार जिसे हम मार्केट भी कहते हैं। आज हम जानते हैं उसका अर्थ क्या होता है और उसके प्रकार। मार्केट यानी बाज़ार के क्या क्या कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, आज इसके बारे में आपको आपकी क्लास है। ये क्लास में आपको बता चुके हैं पहले से, लेकिन इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं था और कई बच्चे उसमें आए भी नहीं थे, तो आज मैं इसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो अपलोड करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल में नया है, पहली बार देख रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। बाज़ार का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ का क्रय विक्रय यानी कि बेचा और ख़रीदा जाता है। वो बेची जाती है और दूसरा आदमी, एक पर्सन बेचता है, दूसरा ख़रीदता है। तो दो लोगों का होना तो कम से कम ज़रूरी है ही। ठीक है। अलग अलग विद्वान, जितने भी विद्वान हैं अर्थशास्त्र में, वो अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा बताते हैं। सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात करने के प्रोफेसर J.K. मेहता ने इसकी परिभाषा बताई है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें एक वस्तु की किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा मांग होती है और वहीं पर वह वस्तु बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए किसी जगह पर कोई गांव है जहाँ पर दवाई की ज़रूरत है। ठीक है। वहाँ पर हॉस्पिटल तो है लेकिन मेडिकल स्टोर नहीं है। ठीक? या मेडिकल स्टोर है तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, एक पर्टिकुलर दवाई जिसकी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़, वो दवाई फिर वो उस मेडिकल स्टोर में मंगवाई जाएगी, स्पेशली उसी जगह के लिए। ठीक है। क्योंकि और जगहों पर है लेकिन उस गांव में वो दवाई नहीं है। तो ये ऐसी कंडीशन है, बाज़ार शब्द ऐसी दशा को, ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ पर एक वस्तु की मांग होती है उस स्थान पर और वहीं पर वो बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है, बेचने के लिए मंगवाई जाती है या लाई जाती है। अब एक नेक्स्ट विद्वान हैं बेनहेम, उनके अनुसार ऐसा कोई भी जगह, ऐसे कोई भी क्षेत्र जहाँ क्रेताओं और विक्रेताओं यानी कि क्रेता जो खरीदते हैं और विक्रेता जो बेचते हैं, उनके बीच आपस में ऐसा संबंध होता है, ऐसा रिलेशनशिप होता है, ऐसा घनिष्ठ गहरा संबंध होता है कि वो बाज़ार के एक भाग में जितने भी मूल्य प्रचलित हैं, मतलब कि एक बाज़ार की एक जगह पर जितने भी वस्तु बेची जा रही हैं उनका क्या मूल्य है, दूसरी जगह के मूल्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है, वही बाज़ार कहलाता है। मतलब कि एक जगह पर कोई भी बाज़ार में कोई भी सामान, मतलब कपड़ों की मार्केट है, वहाँ पर एक जगह पर बाज़ार के किसी एक भाग में अगर सूट 700 का मिल रहा है तो दूसरे भाग में भी अगर किसी क्रेता को, ठीक है, अगर किसी क्रेता यानी कि ख़रीदने वाले को ये पता चल गया कि वहाँ पर ये ही सूट 700 का है या 500 का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो दूसरी जगह पर भी इसी रेट में लेना चाहेगा। अगर उसको नहीं मिलता है तो वो वहाँ से नहीं परचेज़ करेगा। तो मूल्य का बहुत अधिक प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। अब बात करेंगे हम अब सिजविक के अनुसार। सिजविक कौन है? जो ये एक भी विद्वान है, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। वो जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, समाज में जितने व्यक्ति रहते हैं,
समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनका एक समूह मानते हैं, ठीक है। या जो पूरा हमारा समाज है, जितने भी समाज में व्यक्ति रहते हैं, तो बाज़ार को भी एक समाज मानते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के व्यक्ति रहते हैं जिनका आपस में संबंध होता है और हर व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होता है। दूसरे की मतलब कौन सा व्यक्ति, कौन सा विक्रेता किस दर पर, किस रेट पर सामान बेच रहा है, ठीक है, वो उन लोगों को पता होता है। फिर है, बाज़ार के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं वो होते हैं, पहला होता है क्षेत्र, यानी कि अगर बाज़ार है, बाज़ार के लिए एक जगह का होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा एक क्षेत्र, यानी कि किसी जगह पर ही बाज़ार लगाया जा सकता है। अब दूसरा, क्रेता और विक्रेता। बाज़ार तभी संभव हो पाता है जब खरीदने वाला हो और बेचने वाला भी हो, ठीक है। उसके बाद होता है एक वस्तु, जी। वस्तु का होना ज़रूरी है। वस्तु कोई भी हो सकती है, या तो वो कोई सब्जी हो सकती है, ठीक है, या कोई सब्जी, फल, फल भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है वस्तु। उसके बाद स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा मतलब कि उनमें आपस में कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए, कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए। बाज़ार तभी माना जाता है, एक जगह पर सामान बिक रहा है, वस्तु है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनमें कंपटीशन नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो जैसे एक किसी भी एक चीज़ का रेट 50 रुपये है मान लो, ठीक है, फिक्स प्राइस नहीं होना चाहिए। तो दूसरी वस्तु का क्या है, मान लो कोई फल है, ठीक है, अगर एक फल 50 का है, तो दूसरा कितने का होना चाहिए, 40 का है, तो जो कस्टमर होगा वो 40 वाले से लेगा, ना कि 50 रुपये वाले विक्रेता से, ठीक है। तो कंपटीशन होता है ये कि मतलब हर व्यक्ति अपना माल बेचना चाहता है, बाज़ार के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से अपना अलग अलग वो अपनी वस्तु का मूल्य लगाता है, ठीक है। अब उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में जगह यानी क्षेत्र का मतलब होता है किसी कोई विशेष स्थान नहीं, बल्कि वो संपूर्ण जगह आ जाती है, पूरी जगह आ जाती है जहाँ पर वस्तु होती है और उसके क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, ठीक है। अब बाज़ार की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बाज़ार की जो विशेषताएं होती हैं उसमें सबसे पहले है कि बाज़ार शब्द, बाज़ार मतलब कि कोई जगह, ठीक है। बाज़ार का मतलब सबसे पहले मान में आता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में एक वस्तु को बेचने और ख़रीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। विक्रेताओं की भी होती है और क्रेताओं की भी होती है। उसके बाद है बाज़ार शब्द
उस संपूर्ण क्षेत्र को दिखाता है। बाज़ार का मतलब होता है वहाँ पर किसी जो कोई भी वस्तु है, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे कपड़े हों, कुछ भी हो, वहाँ के जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। उसके बाद अलग अलग वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि बेचा और ख़रीदा जाता है। उसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, बहुत सारी वस्तुएं भी हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है कि प्रतिस्पर्धा तो होती है, मतलब कंपटीशन ज़रूरी है उसमें। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बाज़ार ही नहीं होगा, ठीक है, वो तो मोनोपोली हो जाएगी एक तरह का। फिर एक वस्तु का मूल्य सिर्फ एक ही होता है पूरे बाज़ार में। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु कहीं पर 50 की है, वहीं पे खरीदी जा रही है, दूसरी जगह 60 की खरीदी। एक जगह पर एक वस्तु का एक ही मूल्य हो सकता है। और अगर क्रेता और विक्रेता नहीं है तो बाज़ार पूरा ही नहीं होता है, ठीक है। बाज़ार तभी संभव है, बाज़ार की स्थिति तभी मानी जाती है जब क्रेता और विक्रेता हो, मतलब क्षेत्र भी हो और कंपटीशन। क्षेत्र जब हो, सिर्फ क्षेत्र होने से नहीं होता है, लेकिन क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति भी ज़रूरी है, तभी बाज़ार लग सकता है। अब बाज़ार के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर बाज़ार के 4 प्रकार होते हैं। पहला है कौटुंबिक बाज़ार, ठीक। फिर है स्थानीय बाज़ार, तीसरा है राष्ट्रीय बाज़ार और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, ठीक। कौटुंबिक बाज़ार वहाँ ऐसा माना जाता है जैसे कि कोई गांव है, वहाँ पर एक परिवार के लोग रहते हैं, तो उन्होंने उसी गांव में एक दुकान खोल ली और उसी गांव के लोग वहाँ उस दुकान में आते हैं, या वो छोटा सा बाज़ार है, वहाँ पर उसी गांव के लोग आपस में मिलजुल कर सामान बेचते और ख़रीदते हैं। फिर स्थानीय बाज़ार एक थोड़ा शहर है, ठीक। एक शहर है जहाँ पर एक शहर में क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं किसी भी सामान को बेचने और ख़रीदने के लिए। फिर राष्ट्रीय बाज़ार यानी कि पूरे देश में जो देश का जो बाज़ार होता है, उसका किसी जगह से कोई संबंध नहीं होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो अपने देश से बाहर होता है, जो बाहर भी सामान, जहाँ पर खरीदा और बेचा जा सकता है। फिर है समय के अनुसार बाज़ार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दैनिक बाज़ार, जो किसी पर्टिकुलर दिन में या हफ्ते में 2 दिन लगता है या हफ्ते में 3 दिन लगता है। अल्पकालीन बाज़ार जो बहुत कम समय के लिए लगता है। दीर्घकालीन बाज़ार जो बहुत लंबे समय के लिए 1 महीना या 15 दिन के लिए लगातार लग सकता है। अति दीर्घकालीन बाज़ार जो उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए लगता है, मान लो 6 महीने के लिए लगातार एक बाज़ार जो लगता है, उसे अति दीर्घकालीन बाज़ार कहते हैं। तो ये हो गए समय के अनुसार जो बाज़ार होते हैं। फिर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के अनुसार भी 3 प्रकार के बाज़ार होते हैं। पूर्ण स्पर्धा बाज़ार, जिसमें बहुत ज़्यादा आपस में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। फिर अपूर्ण, जिसमें बिल्कुल भी स्पर्धा नहीं या कम पाई जाती है। फिर एकाधिकार या शून्य प्रतियोगिता, जिसमें ना के मतलब बिल्कुल ही प्रतियोगिता नहीं होती है, सिर्फ एक ही दुकान होती है एग्जाम के लिए और उसी दुकान से सारा सामान क्रेताओं को ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। अब वो चाहे महंगे दाम में दे या सस्ते दाम में दे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि वो स्पर्धा कर सके। या तो दुकानदार ऐसा होता है कि वो उसका फिक्स प्राइस होता है, या क्रेताओं के पास इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो उस बाज़ार से या उस दुकान से कि वो उससे मोल भाव कर सकें, तो वो एकाधिकार या शून्य प्रतियोगिता बाज़ार होता है। फिर वस्तु की मात्रा के आधार पर जो बाज़ार होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, फुटकर या व्यापारी बाज़ार और थोक बाज़ार, ठीक है। फिर है कार्य के अनुसार बाज़ार। इसमें जो फुटकर व्यापार होता है या व्यापारी बाज़ार जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ वस्तु खरीद लेता है, ठीक है।
थोक व्यापारी होता है। जो थोक बाज़ार होता है वो, उसमें जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ सामान खरीदते हैं और फिर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से। फिर कार्य के अनुसार बाज़ार भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य या मिश्रित बाज़ार जिसमें बहुत तरीके का सामान मिलता है। विशिष्ट बाज़ार वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर तरीके का ही सामान पाया जाता है, या कपड़ों का बाज़ार या सब्जी बाज़ार, सोने का मार्केट या फल बाज़ार। फिर नेक्स्ट है विक्रय की विधि के अनुसार बाज़ार भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा, जब हम देख सुनकर किसी वस्तु को खरीदते हैं। फिर नमूने के द्वारा बिक्री, ऐसे बाज़ार होते हैं जिनमें जैसे कि बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो एक नमूना मंगवाते हैं और उसी के आधार पर अपना कुछ, जैसे कि जिसका कोई टेक्सटाइल मिल है तो वो एक नमूना मंगवाने के बाद उसके कैसे उनको सामान उसका बनाना है आगे, तो वो उसके द्वारा नमूने के द्वारा बिक्री करते हैं। ठीक है, मान लो उन्हें बहुत भारी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेचना है, कपड़े बेचने हैं, तो वो एक छोटा सा नमूना बना लेते हैं, उसके आधार पर उसको दिखा दिखा कर दुकानदारों को बेचते हैं। फिर प्रमापीकरण या शेयरिंगकरण द्वारा बिक्री। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रमापीकरण मतलब होता है कि एक वस्तु की जो मतलब जो सबसे ज़रूरी एक जो माप है उसके हिसाब से जो प्रमापीकरण, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स होते हैं, जैसे कि हर वस्तु को श्रेणी के आधार पर बांट कर उनका अच्छी श्रेणी है, मतलब बहुत ही विशिष्ट है, उसके बाद अच्छी है और एक ख़राब है, साधारण है, इस तरह से श्रेणी में बांटा जाता है सामान को। उसके बाद उसकी बेचा और ख़रीदा जाता है। फिर ट्रेडमार्क के आधार पर, ट्रेडमार्क देखकर जो वस्तु खरीदी जाती है उसके हिसाब से बजाज होते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।